नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अभी तक जितने भी लोग इस आज के ट्रेनिंग सेशन में जुड़ पाए हैं और कोशिश करें जितने लोग और ज्वाइन कर जाएं, क्योंकि ट्रेनिंग के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिलता है। तो आज हम यहाँ जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, आज मुझे जिस टॉपिक पे आप सभी से चर्चा करने का मौका मिला है, वह हमारे आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत ही मायने रखता है। जो न केवल हमारे करियर बल्कि हमारे पूरे जीवन की गुणवत्ता को बदलने की कैपेसिटी रखता है। और वह क्या है? हमारी याददाश्त। इस जिसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज मैं आप लोगों के बीच बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये हमारी मेमोरी पावर की कैपेसिटी की वजह से मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। पूरे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो डैमेज होगा तो आप काम कर लेंगे, आप बात कर लेंगे, लेकिन जिसकी याददाश्त नहीं है, जिसका ब्रेन वीक है, जो सेंसलेस है, वो आपसे बात नहीं कर सकता है। क्या ऐसी बात है कि नहीं? तो ये हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है, हमारा जो याददाश्त शक्ति है। दोस्तों, एक इंसान के लिए, जैसे कि किसी देश में, हम भारत देश में रह रहे हैं, हमारे देश का सर्वोच्च पावर किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। उसी तरह एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, वो हमारा ब्रेन है। क्या है कि नहीं? तो ये हमारा ब्रेन करता क्या है? हमारे पूरे शरीर के जो भी गतिविधि है उसको कंट्रोल करता है। सूचना आदान प्रदान होता है, सभी को सूचना देना, प्राप्त करना, किसको क्या करना है, वो सारी कंट्रोलिंग पावर हमारे ब्रेन के पास होता है। सारा डायरेक्शन का केंद्र बिंदु हमारा मस्तिष्क है। उस तो ये हमारा बॉडी क्या हो गया? हमारे ह्यूमन बॉडी का पूरा, इसको सुप्रीम कोर्ट समझ लीजिए। अक्सर हम देखते हैं, हम अब बात कर रहे हैं, किसी से मिलते हैं, उनका नाम पूछते हैं। कल को मुझे याद करने की जरूरत होती है कि कल किनसे मिला था, भूल जाते हैं। उनका नाम क्या था? सोचते रहते हैं कि यार उसका नाम क्या था, मैं भूल गया। आपने घरों से निकलते हैं, मार्केट में काम है या किसी से मिलना है, सामान लेना है, मार्केट से जब जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं, कुछ चीज भूल जाते हैं। क्या वाकई में हमारा आपका दिमाग इतना कमजोर हो गया है? ये सोचने का विषय है। क्या हमारा ब्रेन जो है, जो गॉड ने हमें दिया, क्या वाकई वो इतना वीक है? नहीं दोस्तों, ये उतना वीक नहीं है। इसका बहुत सारा रीजन है। हम आप जो अपनी मेमोरी बूस्ट जो है हमारा, वो नहीं है, हम वीक हो गए हैं। क्यों? इसका बहुत सारा काम है। हम आज के भागदौड़ में जो अपनी जरूरतों को पूरा पूरा करने की वजह से अपनी ब्रेन, हमारी जो ह्यूमन बॉडी की जरूरत है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। बाहर के मार्केट में जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह न जाने कितनी जो हमारे लिए दुष्प्रभाव वस्तु हैं, उसको हम आप यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी याददाश्त शक्ति कमजोर होती चली जा रही है। दुनिया, हमारे इंसान के लिए, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल मशीन प्रकृति ने हमें, भगवान ने हमें जो दिया है, सबसे मजबूत मशीन है मानव मस्तिष्क। क्योंकि ये इसी की उपज है कि आज आप एयरफोर्स देख रहे हैं, लड़ाकू विमान, प्लेन हो गया, नेवी हो गया, जो भी चीजें हम आप कर रहे हैं, आज इसी की उपज की देन है। क्योंकि ये हमारा गॉड गिफ्टेड सबसे पावरफुल मशीनरी समझ लीजिए, वो हमारा मानव मस्तिष्क है। आज हम लोग जो मार्केट के दुष्प्रभाव की वजह से हमारी जो स्थिति हो गई है, वो हमारा सबसे प्रभावशाली मशीन डैमेज हो रहा है। तो इसको रिपेयर करने के लिए, इसे फिर से रिचार्ज करने के लिए हमारी कंपनी रूट प्योर ने लाया है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए मेमोरी बूस्टर। मेमोरी बूस्टर पे बात करने से पहले थोड़ा सा मेरे मन में भी एक सवाल आया कि भाई मेमोरी बूस्टर, मेमोरी ही से क्यों दिया गया नाम? बहुत सारा चीजें, जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, तो इसका भी मेमोरी क्यों नाम दिया गया? मेमोरी के पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। तो जैसा कि मैंने इस पे
नॉलेज अर्जित किया। मेमोरी में स्पेलिंग होता है MEMORY, मेमोरी मिला के बना है हमारा याददाश्त। एम का मतलब होता है हमारा मेंटल, मानसिक प्रक्रियाएं। ई का मतलब हो गया इनकोडिंग, सूचना जो हमारे ब्रेन, हम लोग जो बाहर से सुनते हैं या आंखों से देखते हैं, वो कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। उसको, हमारे ब्रेन को समझने लायक जो बनाता है। एम से हो गया मेडालिटी, हम जो अलग अलग सेंस जैसे देखने सुनने से जानकारियां प्राप्त करते हैं। ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, जो भी चीजें हम प्राप्त करते हैं किसी भी माध्यम से, उसको ढंग से सुसज्जित व्यवस्थित करना। आर से होता है रिटेंशन, जानकारी को दिमाग में बनाए रखना, हम जो सीखे या हम जो सुने वो उसको एब्जॉर्ब करके रखता है, स्टोर करके रखता है। और वाई से हो गया एयरलिंग, जरूरत पड़ने पर, जैसे हम आप जो भी चीजें सीख रहे हैं, उसको फिर से मुझे याद करने की जरूरत पड़ती है। मतलब हमारी जो जरूरत की चीजें होती है उसको फिर से हमारा नॉलेज को, फिर जानकारी को वापस करता है कि आपको ये काम है, इस तरीके से करना है। तो मेमोरी का मतलब आप लोग समझ गए क्यों मेमोरी इसका नाम दिया गया है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा मेमोरी बूस्टर जो तैयार किया गया है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। जो मिलाए गए हैं उसकी औषधीय गुण क्या होता है, उन सभी पे मैं बात करूंगा। तो जैसे कि इसमें मिलाया क्या क्या गया है, जो सामग्री मिलाई गई है, उसका पहला हो गया आपको ब्राह्मी। ब्राह्मणी होता है। उसके बाद होता है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी के बाद जो मिलाया गया है अश्वगंधा, वच, मुलेठी, गिलोय, ज्योतिषमती और मडुकर्पणी के साथ साथ बहुत सारे अन्य पोषक तत्व मिलाए गए हैं। हमारी जो आयुर्वेद है, इसकी भी नाम ऐसे ऐसे आते हैं, ये हमारे आपके लिए थोड़ा सा बड़ा टफ हो जाता है, शुद्ध हिंदी भी कभी कभी बहुत टफ हो जाती है। और हमारी जो आयुर्वेद है उसका मैंने नाम बताया, ज्योतिषमती, मडुकर्पणी और सारे बहुत सारे पोषक तत्व। तो जैसा कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं उसकी औषधीय गुण क्या क्या होता है, मैं उस पर बात करूंगा। तो पहला था आपको ब्राह्मी। ब्राह्मी यह आयुर्वेद की एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली जड़ी बूटी है। इसका मुख्य काम हमारा क्या होता है कि हमारे ब्रेन के टॉनिक के रूप में इसको जाना जाता है। यह हमारी मेमोरी, याददाश्त शक्ति और एकाग्रता पे काम करता है। यह मस्तिष्क के अंदर जो नसें होती हैं उसको पोषण देने का काम करता है, जिससे हमें सीखने की क्षमता और फोकस करने में सुधार मिलता है। हम कोई भी चीज जो सीख रहे हैं उसको जल्दी ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी में हमें सहायता करता है, ब्राह्मी इसमें मिलाया गया है। ये तनाव और चिंता को भी कम करता है। तनाव और चिंता कैसे हो गया? जैसे कि हम आप जो भी चीजें देखते हैं मार्केट में, हमारे माइंड पे हमारे अनुकूल चीजें नहीं होती तो हमारे माइंड पे तनाव हो जाता है। तो ये हमारे स्ट्रेस, हार्मोनल स्ट्रेस जो होता है उसको, कार्टिलोज को कम करता है, जिस मतलब कार्टिसोल के स्तर को कम करता है, जिससे हमारा माइंड शांत रहता है। इसमें न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं। यह हमारे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को मरम्मत करता है, यानी जो डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है, उसे सिक्योरिटी देता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द, सूजन को कम करने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण ब्रेन को फ्री रेडिकल्स से बचाता है, उसके फ्री रेडिकल्स से जो हमारी नुकसानें होती हैं, हानियां होती है, उससे बचाता है। अब इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स मिलाया गया है, सामग्री जो है वो शंखपुष्पी। शंखपुष्पी क्या करता है? यह मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच, हमारा जो न्यूरॉन्स होता है, सेल्स होता है, उसके बीच संदेश भेजने की प्रक्रिया को तेज करता है और हमारे सीखने की कैपेसिटी, फोकस करने की क्षमता और पुरानी बातें जो हम भूल जाते हैं उसको याद रखने में हमारा सहायता करता है। याद रखने की कैपेसिटी को बिल्ड करता है, मजबूत करता है। इसमें एडेप्टोजेनिक गुणों के कारण मन को शांत रखता है और घबराहट, बेचैनी नहीं आने देगा, घबराहट को कम करता है। इंसोमेनिया गुणों की वजह से, इसके अंदर जो पाई जाती है, इंसोमेनिया गुणों की वजह से मानसिक अशांति और कुविचार, हम आप जो रात में सोने जाते हैं,
हमारा माइंड जैसे ही आंख बंद होता है, पूरे दिन की गतिविधियों में हम खो जाते हैं। तो ये उससे हमें बचाता है, बेचैनी को खत्म करता है, हमारी नसों को रिलैक्स कर रहा है, जिससे हम थकान महसूस नहीं करते हैं, और ये हमें हमारे माइंड को एनर्जी बना के रखता है। और हम आप जो दिन भर में काम कर करके थक जाते हैं, आप किसी भी काम को लगातार करते हैं, तो लगता है जैसे कि हमारा ब्रेन गर्म हो रहा है, थक गया है, अब कुछ थोड़ा रिलैक्स चाहिए। तो ये आपको रिलैक्स नहीं लिए हुए बिना भी आपके माइंड को रिलैक्स प्रदान करता है। इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ी कैपेसिटी है इसके अंदर, मिर्गी का नाम सभी लोग सुने होंगे। यह मिर्गी के साथ साथ हमारे मेंटली जितने भी प्रॉब्लम होते हैं हमारे मस्तिष्क से जुड़े हुए, उन सभी समस्याओं पे आयुर्वेद में इसका उपयोग मिर्गी और हिस्ट्रिया जैसी तंत्रिका तंत्र जैसी समस्याओं के उपचार में भी उपयोग किया जाता है। मिर्गी का मतलब समझ गए, हमारे अंदर ब्रेन के अंदर उत्तेजना का प्रभाव बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। मतलब मिर्गी के पेशेंट को भी यह बहुत ही अच्छा काम करता है। और उसके बाद जो इसमें मिलाया गया है अश्वगंधा, अश्वगंधा में एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण यह ब्रेन ब्रेन के सूजन को कम करता है और दर्द में राहत दिलाता है। एडेप्टोनिक गुणों के कारण हमारे मन से स्ट्रेस को कम करता है और स्ट्रेस का हार्मोनल बैलेंस जो होता है उसको नॉर्मल में ले आता है। ऑक्सीडेंट गुणों की वजह से यह हमारा जो दिमाग होता है, इसकी सेल कोशिकाएं जो है उसको फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। और इसमें एनाबॉलिक्स गुण भी पाए जाते हैं। यह हमारे क्या करता है, ब्रेन के मसल का निर्माण करता है। जैसे कि एक इंसान को देखते हैं कि बहुत ज्यादा दुबला पतला होता है, तो हम आप क्या कहते हैं, उसके शरीर पे मांस नहीं है और वह बहुत कमजोर है। तो हमारा ब्रेन भी बहुत सारी चीजों की वजह से वीक हो जाता है, उसकी मसल्स दीवारें कमजोर हो जाती है। तो ये हमारे उस मसल को, मांस को रिपेयर करता है, फिर से निर्माण करता है और उसे मजबूती प्रदान करता है। अब इसमें जो मिलाया गया है वच, वच का अंग्रेजी में इसे स्वीट फ्लैग के भी नाम से जाना जाता है। वच का क्या काम है, यह हम आप जो बातें बोल रहे हैं, हमारा आवाज आपके पास साफ पहुंच रहा है, तो ये हमारा वच जो है, वच क्या करता है कि बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि बात कर रहा है, तुतला रहा है, हकला रहा है, उसकी आवाज हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या करता है, हमारे आवाज को साफ करने का काम करता है। आप जो भी बातें बोलते हैं, लोग उसे स्पष्ट सुन पाते हैं। और हमारी ब्रेन में जो भी कार्य होते हैं उसको डिटॉक्स करने का काम करता है। वच में जैसे कि शंखपुष्पी के बारे में सभी लोग जानते हैं, कि हमारी याददाश्त शक्ति और बुद्धि को बढ़ाने वाला औषधीय गुण पाया जाता है। सेम उसी प्रकार का वच हमारी याददाश्त शक्ति को मजबूत करता है और हमारे जो ब्रेन के जो बुद्धि जो होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। रीस्टोर गुणों के वजह से ये हमारे इंद्रियां, जो भी हमारे ब्रेन में जो इंद्रियां हैं उसको एक्टिव करता है, हमारे अंदर की चेतना को वापस लाने का काम करता है। और वच का नेचुरल क्या होता है, वो हॉट पोटेंशियल का पाया जाता है, उसमें हॉट, उसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए यह शरीर के वात और कफ बीमारियां, हम इंसान के शरीर में बीमारियां होने का तीन ही कारण होता है, वात, पित्त और कफ। तो ये क्या करता है, वच जो है हमारे वात और कफ दोनों को कंट्रोल करता है, और इसे कंट्रोल करने में बहुत ही प्रभावशाली है। वच में जो स्क्रैपिंग का गुण पाया जाता है, यह हमारे ब्रेन के अंदर जो भी विषाक्त पदार्थ का मतलब समझ रहे हैं, जो भी विषाक्त पदार्थ पाया जाता है उसको डिटॉक्स कर देता है, बाहर कर देता है। और हमारा ब्रेन जो सेल डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने का काम करता है, डेड सेल को बाहर करेगा और फिर से निर्माण करता है। वच का नॉर्मली लोग जानते होंगे कि तुतलाना, हकलाना, यानी जिसकी आवाज स्पष्ट नहीं हो, मानसिक धुंधलापन हो, जो आदमी बात कर रहा हो लेकिन सही से समझ नहीं पा रहा हो,
जिसकी वजह से बच्चे या व्यक्ति जो भी हैं वो सही से बात नहीं कर पाते हैं, साथ साथ मिर्गी जैसी समस्याओं में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके बाद जो इसमें मिलाया गया है ज्योतिष मस्ती। ज्योतिष मस्ती इसे आम भाषा में मलकाग्निक के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी गुणों की वजह से इसकी में जो गुण पाया जाता है, इनका जो नेचुरल प्रॉपर्टी है, इसको इंटेलिजेंस ट्री भी कहा जाता है। इंटेलिजेंस का मतलब समझ रहे हैं? इंटेलिजेंस ट्री का नाम दिया गया है। इसके अंदर जो गुणें पाई जाती है, ये काफी हॉट पोटेंशियल मतलब काफी गर्म तासीर होता है, जिससे ये कफ और वात दोनों पे काम करता है, उसको जड़ से खत्म कर देता है। वात और कफ की समस्या को जड़ से खत्म करता है। हम हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों का अलग अलग इलाज है, लेकिन जैसे हम मेमोरी बूस्टर का भी इलाज करते हैं, तो ये वात और कफ को जड़ से खत्म करने का काम करता है, मतलब शरीर के किसी भी समस्या पे काम कर सकता है। और ब्रेन बूस्टर, इसे जितनी भी आयुर्वेद की दुनिया में जितनी भी ब्रेन बूस्टर कहा गया है, अश्वगंधा की मैं बात कर रहा था, शंखपुष्पी की बात कर रहा था, उन सभी जड़ी बूटियों में सबसे पावरफुल और ताकतवर होता है ज्योतिष मस्ती। ये आपको पुरानी बातों को याद रखने में मदद करता है। यह डिप्रेशन और एंजाइटी में बहुत ही मदद करता है। यह ब्रेन के न्यूरॉन्स कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है। अब इसके जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट सामग्री जो मिलाई गई है, मधुकर्पणी, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। यह मस्तिष्क के लिए अमृत समान है। मधुकर्पणी नाम इसको इसीलिए दिया गया क्योंकि ये इसका जो पत्ता होता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन बनावट है, वो मेढक की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम मधुकर्पणी दिया गया। इसके अंदर का जो मुख्य औषधीय गुण पाया जाता है, इंटेलिजेंस प्रोमोटर, मतलब यह सीखने की क्षमता को और याददाश्त शक्ति को बहुत ही मजबूत करता है। हमारी सीखने की प्रक्रिया को बहुत ही काफी तेज गति से प्रमोट करता है। इसमें एंटी एजिंग गुणों के कारण हमारे नर्वस कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है। हमारी जो कोशिकाएं हैं उसको फिर से रिपेयर करता है, रिचार्ज करता है। कूलिंग नेचर्स पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो और सारी चीजों बताया जिसकी तासीर बहुत गर्म होती है, लेकिन इसकी तासीर ठंडा होता है। ये पित्त को शांत करता है और दिमाग की गर्मी को दूर करता है। ब्लड प्यूरिफायर, इसके अंदर ब्लड प्यूरिफायर गुण होते हैं। हमारे जितने भी ब्रेन के अंदर की नसें हैं, जो सप्लाई हो रहे हैं, उसको साफ करने का, रिफ्रेश कर देता है। नेचुरली जो हमारा ब्लड होता है उस वैसे तैयार करता है। इसे ब्लड फ्री प्यूरिफायर का भी नाम दिया गया है। इसके बाद जो मिलाया गया है गिलोय, गिलोय को हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम आप ग्रामीण भाषा में उसे गुरुज का नाम भी देते हैं, गुरुज के नाम से भी जानते हैं। ये अब आप देखे होंगे कि इसकी लतियां जो है हमारे आसपास पेड़ वगैरह पे लटक जाती है। किसी घर पे चढ़ गया, इतना विशाल हो जाता है। इसका पत्ता पान के पत्ते की तरह होता है। तो इसमें जो मिलाया गया है गिलोय, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को ही बूस्ट नहीं करता है, हमारी जो याददाश्त शक्ति है उसको भी तेज करने का काम करता है। इसके साथ साथ न जाने बहुत सारी जड़ी बूटियां इसमें मिलाई गई हैं, बहुत सारे से पोषक तत्व मिलाए गए हैं जो हमारे मेमोरी को बूस्ट करने का काम करता है। एक सिंपली भाषा में आपको समझा दें कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, एनी वे ऑल प्रॉब्लम, उन सभी समस्याओं में बहुत ही कारगर है हमारा रूट प्योर का मेमोरी बूस्टर। और सबसे बड़ी बात, इसे छोटा बड़ा बुजुर्ग सभी सेवन कर सकते हैं। और भी सारी प्रॉपर्टी मतलब प्रोडक्ट हैं जिसमें एज लिमिट वगैरह होता है, लेकिन मेमोरी बूस्टर इसे बच्चा बूढ़ा सभी यूज कर सकते हैं। इसको लेने का तरीका क्या है? इसको लेने का तरीका, जो बच्चे 5 साल से 10 साल के बीच पाए जाते हैं, जिनकी आयु 5 से 10 के बीच होता है, उसे 7.5 ml 100 ml गुनगुने पानी में दिया जाता है। जो आपका बच्चा 10 से 15 के बीच होता है उसे आप 15 ml दे सकते हैं 200 ml गुनगुने पानी में। और जो 15 से एबव हो जाते हैं
या उनकी जैसी जरूरत होती है, उनका जो केसेस जैसा आपके पास आता है, उस हिसाब से अभी आप इसको सुबह शाम कर सकते हैं। 15 एंड एबव को 30 ml सुबह, 30 ml शाम, 300 ml गुनगुने पानी में देते हैं। और जैसा कि जानते हैं, ये जितने भी हमारी मेडिसिन है, ये हर्ब्स है, हर्बल मेडिसिन है। तो इसे हम एक्स्ट्रा जिसकी कैपेसिटी जैसे लोहे तांबे की बर्तन होती है उसमें यूज नहीं करते हैं। ये शीशे या चिकनी मिट्टी के गिलास वगैरह में इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, हम आज इस विषय पे आप लोगों के बीच बात किए, इसकी जरूरत हर घर में हर इंसान को है। आज आप देखते हैं कि छोटा से छोटा बच्चा भी, पहले हम आप देखते थे कि बहुत सारी बातें जो पुरानी है वो हमारे आपके मेमोरी में रहता था, कोई भी पूछ रहा है हम क्विक जवाब दे देते थे। लेकिन आज हमारी आपकी याददाश्त इतनी वीक हो गई है कि छोटी छोटी बातों को हम भूल जा रहे हैं। तो मेमोरी बूस्टर जो है, इसकी जरूरत हर घर को है। जिस इंसान का दिमाग कमजोर होगा, वह दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाता है। सिंपली आप समझें तो ये, जिसका मिर्गी का दौरा हो, जो तुतलाता हो, हकलाता हो, जिसकी माइंड फ्रेशनेस नहीं हो, जो सही से बात नहीं कर पा रहा हो, जिसका ब्रेन सेल डेड कर जा रहा है, सेल जो डेड कर जा रहा है उसको रिपेयर करता हो, रिपेयर रिपेयर करता है। मतलब इंसान के मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, हमारा ब्रेन उस पे, सभी समस्याओं पे बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है। तो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग को समाप्त करने से पहले मैं दो बातें कहूंगा। याद रखने की ताकत ही तरक्की का आधार है। तेज दिमाग और कड़ी मेहनत सफलता का सार है।